everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss a more important topic is unit conversion. Unit conversion. आज हम units conversion सीखेंगे और जिन टॉपिक्स को मैं आज कवर करने जा रही हूँ वो है डेफिनेशन ऑफ यूनिट, फॉर्मेशन ऑफ यूनिट, यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ वेट, units of capacity and daily life units and some more example of conversion of unit. सबसे पहले हम यूनिट की डेफिनेशन देखते हैं. फर्स्ट है डेफिनेशन. तो नाउ विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ यूनिट. डेफिनेशन ऑफ यूनिट हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. मान लो आप एक शॉप पे एप्पल या फिर मिल्क लेने जाते हैं. जब हम दुकानदार से बोलते हैं कि हमें एप्पल चाहिए या फिर मिल्क लेना है, तो एप्पल या मिल्क लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट, किलोग्राम या लीटर, ग्राम यूज़ करना होता है. हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम बिना यूनिट के बोल ही नहीं सकते. या तो हमें किलोग्राम यूज़ करना होगा या लीटर यूज़ करना होगा या फिर और भी जो हमारी उस वस्तु से रिलेटेड यूनिट रहेगी हमें वो यूज़ करना होगा. इस तरह हम बिना यूनिट के कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकते. नाउ सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स. फॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स. फॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स. सी हियर, यूनिट्स का जो फॉर्मेशन होता है, यदि हम इस फॉर्मेट को याद कर लें तब हमें कोई भी यूनिट्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी. किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट जो भी हमारी यूनिट होगी, डेसी, सेंटी, मिली. हम डेका को DECA और रिप्रेजेंट करेंगे DA, क्योंकि यहाँ पर डेसी भी यूज़ हुआ है तो हम डेसी को D से यूज़ करेंगे, सेंटी को C से, मिली को M से, हेक्टो को H एंड किलो को K से. यही हमारा फॉर्मेशन होता है यूनिट्स का. यहाँ पर जो किलो है वो लार्जेस्ट यूनिट है, मिली इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट. और इस फॉर्मेशन में हम जब किलो से मिली की ओर जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तब हमारा यूनिट्स का जो ऑर्डर होता है वो डिक्रीज़ होता है. ये डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है. और जब हम मिली से किलो की ओर आते हैं तब यूनिट्स का ऑर्डर हमारा इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है. यहाँ पर फॉर्मेशन में हर एक यूनिट के मिड में जो गैप है, इस गैप को हम यूनिट्स फॉर्मेशन में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ करते हैं. एवरी गैप इज इक्वल्स टू 10. हर एक गैप जो है, इस गैप की वैल्यू होती है इक्वल्स टू 10. आगे मैं इसको डिफाइन करूँगी 10 का क्या यूज़ है. नाउ किलो, हेक्टा, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली. हम गैप जितने भी होंगे, जब हम लेफ़्ट टू राइट लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट में जाते हैं, इस कंडीशन में हम हर एक गैप पर 10 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. इस तरह से हर एक यूनिट से हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं. और जब हम स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की ओर आते हैं तब इस कंडीशन में हम 10 से डिवाइड करते हैं. अंडरस्टूड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गैप. जब भी हम किलो से डेका या डेका से डेसी या डेसी से मिली में चेंज करेंगे
और जो कि हमारी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगी, तब हम इस कंडीशन में उतनी ही संख्या में जितने गैप होंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट पर आते हैं तो जितने गैप होते हैं हम उतने गैप को काउंट करके उतने ही 10 से डिवाइड करते हैं। टुडे वी आर डिस्कस यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ weight एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। हम लेक्चर में लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी की यूनिट पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर बनाऊंगी उसमें मैं टाइम और रुपीस से रिलेटेड यूनिट्स पर डिस्कशन होगा और उनके एग्जाम्पल्स भी होंगे। नाउ फर्स्ट विल डिस्कस यूनिट्स ऑफ लेंथ। यूनिट्स ऑफ लेंथ, जो लेंथ की बेसिक यूनिट होती है हमारी मीटर, हम इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारा जो फॉर्मेशन होगा, हमने फॉर्मेट लिया था, हम उसी फॉर्मेट में मीटर को इंक्लूड कर देंगे। बाकी फॉर्मेट हमारा सभी के लिए एज इट इज़ रहेगा। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेकामीटर को हम DA से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। किलोमीटर इज़ अ लार्जेस्ट यूनिट, मिलीमीटर इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट। एवरी गैप मल्टीप्लाई बाय 10, जितने भी जो भी यूनिट हमें फाइंड करना है गैप होंगे हम उतने ही 10 से, जब लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में जा रहे हैं इस कंडीशन में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर आते हैं तब हम जितने गैप होंगे, जो भी ऑर्डर है, जो भी यूनिट है हमें फाइंड करना है, हम उतने ही 10 से डिवाइड करते हैं। किलोमीटर से मिलीमीटर में जब जाएंगे तो ऑर्डर हमारा डिक्रीज़ होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स पर। नंबर ऑफ गैप्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ 10। एंड मिलीमीटर से जब हम किलोमीटर में जाएंगे ऑर्डर हमारा इंक्रीज़ होगा और हम 10 का डिवीज़न देंगे जितने भी हमारे गैप होंगे, हमें जो भी यूनिट्स फाइंड करनी है। अब हम लेंथ के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू आपका ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ टेक सम एग्जाम्पल। चेंज 2 डेकामीटर इनटू मीटर। 2 डेकामीटर को मीटर में बदलना है। चेंज 2 डेकामीटर इनटू मीटर। जब भी हमें किसी भी यूनिट से जिस भी यूनिट में बदलना होगा हम चेक करेंगे ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट है। सबसे पहला वर्क हमारा यही होगा, हम चेक करते हैं डेकामीटर कहाँ पर है और मीटर कहाँ पर है। डेकामीटर एंड मीटर, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट है मतलब हमें 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। गैप हमारे कितने, डेकामीटर से मीटर के मिड में हमें 1 गैप है, सो मल्टीप्लाई 10। मल्टीप्लाई 10। 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। 2 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर। सो मीटर। अंडरस्टूड। जितनी भी जो भी हमें यूनिट्स में बदलना होगा हम सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं। नाउ लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल हेयर। चेंज 7 मीटर इनटू हेक्टोमीटर। 7 मीटर को हमें हेक्टोमीटर में चेंज करना है। अब मीटर और हेक्टोमीटर में डिस्टेंस लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चेक करते हैं। हमें मीटर से हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर, हेक्टोमीटर। हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में जा रहे हैं। गैप यहाँ पर 1 और 2, 2 गैप है यहाँ पर, मतलब हम 2 टाइम्स ऑफ 10 से डिवाइड करेंगे।
दो गैप होने के कारण 2 टाइम्स ऑफ 10 से हम यदि इस यूनिट में डिवाइड करते हैं तब हमें हेक्टोमीटर मिल जाएगा। नाउ 7 मीटर इज इक्वल्स टू 7/100, 10 into 10 hectometer means 0.07 hectometer. Understood? Units of length, how to find? Now we'll discuss units of weight. Units of weight. Basic unit is gram, represent G. फॉर्मेशन हमारा एज इट इज़ होगा, उसी फॉर्मेशन में हम ग्राम इंक्लूड कर देंगे। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। वही किलोग्राम इज़ अ लार्जेस्ट यूनिट, मिलीग्राम इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट। एंड जब हम किलोग्राम से मिलीग्राम पर जाएंगे, की ओर तरफ जाएंगे, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरी यूनिट में बाय 10। एंड जब हम मिलीग्राम से किलोग्राम की ओर आएंगे तब हर एक यूनिट के मिड स्टेप के अकॉर्डिंग हम 10 से डिवाइड करते हैं। किलोग्राम इज़ अ लार्जेस्ट यूनिट, मिलीग्राम इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट। जब हम किलोग्राम से मिलीग्राम में जाते हैं तब हमारा ऑर्डर डिक्रीज़ होता है। इस कंडीशन में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू मिड स्टेप्स। और जब हम मिलीग्राम से किलोग्राम की ओर जाते हैं तब हमारा ऑर्डर इंक्रीज़ होता है। और इस कंडीशन में हम जितने भी हमारे मिड स्टेप्स होंगे हम उसके अकॉर्डिंग 10 से डिवाइड करते हैं। अब हम यूनिट्स ऑफ वेट के लिए बहुत अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट टेक अ एग्जाम्पल, चेंज 2 डेसीग्राम इनटू मिलीग्राम। हमें 2 डेसीग्राम को मिलीग्राम में बदलना है। जब हमें कोई भी यूनिट को किसी भी ऑर्डर में चेंज करना है तो फर्स्ट हम चेक करेंगे ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट ऑर्डर है या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट ऑर्डर है। फर्स्ट चेक डेसीग्राम से मिलीग्राम। डेसीग्राम इज हियर, मिलीग्राम इज हेयर। मिड स्टेप्स इज 1 एंड 2। और जो ऑर्डर है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो रहा है, तब इस कंडीशन में हम 2 टाइम्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ 2 डेसीग्राम is equals to 2 multiply by 100 milligram means 200 milligram. Now take one more example. 5 सेंटीग्राम चेंज करना है ग्राम में। 5 सेंटीग्राम को हमें चेंज करना है ग्राम में। सो फर्स्ट चेक ऑर्डर इज़ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ग्राम में चेंज करना है हमें सेंटीग्राम से। सेंटीग्राम इज हियर, सेंटीग्राम इज हियर एंड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग। सो डिवाइड 2 times of 10. Now 5 centigram is equals to 5/10 multiply 10 gram. 5 by 100 means 0.05 gram. Understood how to change weight unit? Now talk about the units of capacity. Units of capacity, basic unit is liter, short form of L, formation is as it is. Now take liter, kiloliter, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर. As it is, kiloliter is a largest unit, milliliter is a smallest unit.
when we will go left to right, when we will go left to right, order is decreasing, and we go right to left, order is increasing. So we can multiply in every step of order. किलोलीटर हेक्टोलीटर मल्टीप्लाई बाय 10, हेक्टोलीटर डेकालीटर मल्टीप्लाई बाय 10, एज इट इज़ जितने भी मिड स्टेप्स होंगे हम उतने 10 काउंट करके हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब भी हमारा ऑर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा। उसी तरह जब हमारा ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा हम 10 काउंट करके डिवाइड करेंगे। Now kiloliter to milliliter decreasing order means multiply by 10, and milliliter to kiloliter is the increasing order, multiply by 10. Now take some example of units of capacity. 500 लीटर को हमें चेंज करना है डेसी लीटर में। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी जो यूनिट है लीटर से डेसी लीटर में कितना स्टेप्स आ रही हैं। 1 स्टेप्स लीटर डेसीलीटर, 1 स्टेप, और जो हमारी ऑर्डर है वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट है, स्टेप 1 है, मींस हम 1 टाइम ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हम डेसीलीटर में कोई भी लीटर को चेंज कर देंगे। देन 500 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 5000 डेसीलीटर। Now take one more example. Example 128 डेकालीटर चेंज करना है हमें किलोलीटर में। हम चेक करते हैं डेकालीटर और किलोलीटर का ऑर्डर किस फॉर्म में है। डेकालीटर इज हेयर एंड किलोलीटर इज हेयर। तो डेकालीटर से किलोलीटर हमारा जो फॉर्म है वो इंक्रीजिंग फॉर्म है, मतलब हमें इतना समझ में आ गया कि हमें 10 से डिवाइड करना है। कितने 10 से डिवाइड करना है? 1 एंड 2 मीन्स 100 से हमारा किलोलीटर डेकालीटर में डिवाइड होगा तो हम किलोलीटर में चेंज कर सकते हैं। 128 डेकालीटर इज इक्वल्स टू 128 डिवाइड 100 kiloliter and 1.28 kiloliter. Now we will discuss another units of usable in daily life. अभी तक हमने वेट, लेंथ और कैपेसिटी की यूनिट्स पर डिस्कशन किया, उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तक हमने लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी की यूनिट्स पर डिस्कशन किया और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स किए। उन एग्जाम्पल से और फॉर्मेशन से हमें बहुत कुछ क्लियर हुआ। अब हम कुछ उन यूनिट्स की बात करते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, कुछ फॉर्मेशन में जो कि नहीं दिए गए हैं लेकिन हमें कभी कभी एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। और प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं टाइम और रुपीस से रिलेटेड जो भी यूनिट्स होंगी हम उन पे डिस्कशन करेंगे और उनके क्वेश्चंस भी लेंगे। एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से यूनिट्स जो हैं, यूनिट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हमें 1-2 क्वेश्चन ज़रूर ही आते ही हैं। नाउ अब हम उन पर डिस्कशन करेंगे, उन यूनिट्स को देखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। लेट्स टेक डेली लाइफ यूनिट। डेली लाइफ यूनिट में फर्स्ट हम डिस्टेंस की यूनिट्स पर डिस्कशन करते हैं। 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर, इक्विवेलेंट टू 1.5 किलोमीटर। हम इसे 1.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये वो यूनिट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं यूज़ आ ही जाती हैं, तब हम इन्हें डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर एंड 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। इंच से रिलेटेड क्वेश्चन एक ज़रूर ही एग्ज़ाम में
पूछा ही जाता है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। 1 फिट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। हमारा जो स्केल होता है वो 1 फीट का होता है। आप स्केल को देखना, उसमें 30 सेंटीमीटर तक के पॉइंट्स होते हैं, तो हम हमारे जो स्केल को हम 1 फीट के इक्वल लेते हैं। स्केल जो होता है हमारा वो 1 फीट का होता है। इसी तरीके से हम एक और यूनिट देखते हैं, 1 यार्ड। 1 यार्ड इक्वल्स टू 0.911 सेंटीमीटर। 1 यार्ड इक्वल्स टू 0.911 सेंटीमीटर। अब अभी हमने डिस्टेंस की जो यूनिट्स थी उन पर देखा, डेली लाइफ की। अब हम वेट की जो यूनिट्स होंगी हम उनको देखते हैं। वेट 1 टन इक्वल 1000 किलोग्राम। 1 टन इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। हमने जो फॉर्मेशन यूज़ किया था, हम उस फॉर्मेशन से भी ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिट जो ज़्यादातर यूज़ होती है हम उन्हें डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 0.454 किलोग्राम। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 0.454 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 2.205 पाउंड। यहाँ पर देखिए पाउंड 0.454 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 2.205 पाउंड। पाउंड, इंच और टन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में नेसेसरी आते ही आते हैं। अब हम कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ यूनिट्स देखते हैं। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 liter is equals to 1000 centimeter cube. It means that it is a volume. 1 meter cube is equals to 1000 लीटर। ये हम इन दोनों पर हम वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं क्योंकि क्यूब है हमारे पास। आज हमने यूनिट कन्वर्जन जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूनिट, यूनिट की डेफिनेशन देखी, यूनिट्स का फॉर्मेशन देखा, किस तरीके से हमारा फॉर्मेट होता है, हम किस तरह से चेंज करते हैं, यूनिट्स ऑफ लेंथ पर डिस्कशन किया, यूनिट्स ऑफ वेट पे डिस्कशन किया एंड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी एंड डेली लाइफ यूनिट्स, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी देखे। हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइम, समय और रुपीज़, मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन और यूनिट्स पर डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।